हर एक जगह जो भी मंदिर मस्जिद हुआ, जहाँ भी लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ वो हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए उधर पाकिस्तान हुआ, इधर नेपाल हुआ, उधर चीन हुआ, ये इस बीच में कोरोना आ गया, कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया, सारा काम बंद पड़ा हुआ है। और हमारी ही सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार है ही, और हम लोग की सरकार बिहार में बनेगी, एनडीए घटक दल की ही सरकार बनेगी। देखिए, ये आपदा है, आपदा किसी के बस में नहीं होता है। आप लाख कोशिश कीजिएगा, आपदा जो होना होगा वो होके ही रहेगा। चाहे किसी भी दल के, वो हर संभव प्रयास करें कि आम जनता तक खाना पहुँचे, सैनिटाइजर पहुँचे, मास्क पहुँचे, या जो भी बाढ़ राहत सामग्री जो भी है वो पहुँचे। और रही बात अनिकेत जी की, तो वो विरोधी दल के नेता हैं, वो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि हम कमल का बटन दबाए, नहीं, हमने कमाल का बटन दबाया। और अभद्र टिप्पणी हमारे प्रधानमंत्री जी पे, कभी नीतीश कुमार पे, ये क्या है? शांतनु श्रीवास्तव, खबरी 24/7 से आज अपने कार्यक्रम हम तो पूछेंगे के तहत आज मौजूद हैं बीजेपी दक्षिणी मंडल के पूर्वी चंपारण के नगर मंत्री रोचक कुमार झा जी के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोचक जी हमारे कार्यक्रम में। आप अपना बहुमूल्य समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोचक जी, मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो आज यहाँ विधायक भी हैं, उनके मंत्री भी हैं, और यहाँ सांसदीय क्षेत्र में भी बीजेपी के ही जो पूर्व कृषि मंत्री थे वही हैं यहाँ पर सांसद, तो उसके द्वारा कोरोना काल में आप लोगों ने और आपके पार्टी ने क्या क्या कार्य किया शहर के लिए? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा, खबरी 27 को, खबरी 24/7 को, कि आप मेरे दरवाजे पे पधारे हैं और हमसे कुछ सवाल के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। रही बात कोरोना काल में, आपका कहना है कि हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा या स्थानीय विधायक जी के द्वारा क्या क्या काम किया गया है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि माननीय सांसद जी जो हम लोग के मार्गदर्शक भी हैं, और उनके द्वारा ये बाढ़ जो भी आए हुए थे, उस समय लगभग हर एक जगह सामुदायिक किचन का व्यवस्था किया गया था। और ये कोरोना काल में उनके द्वारा हर एक पदाधिकारी, चाहे वो पदाधिकारी हों या किसी भी दल के सदस्य हों, जैसे एसडीओ साहब हुए, बीडीओ साहब हुए, सीओ साहब हुए, या जितने भी डॉक्टर हुए, या जितने भी पुलिसकर्मी हुए, इन सारे लोगों को माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी के द्वारा, और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं और बिहार सरकार में कला व संस्कृति मंत्री भी हैं श्री प्रमोद कुमार जी, उनके द्वारा हर एक पदाधिकारी लोगों को एक एक मास्क और साबुन और सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। ये बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को, कि और हम लोग उसमें उनका साथ दिए हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। ये जानना चाहेंगे रोचक जी आपसे, इन दोनों सांसद और विधायक ने इस ज़िले के विकास के लिए अपने कार्यकाल में क्या क्या किया? देखिए, हमारे जो अभी स्थानीय सांसद हैं, जो पूर्व में कृषि किसान व कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं, उनके द्वारा जो भी काम है, आप जाके पिपरा कोठी में कृषि विश्वविद्यालय ये देख सकते हैं, या उसके अंदर कितना काम हुआ है, ये हम क्या आप भी देख रहे हैं, और आप लोग के द्वारा ही लोगों को मालूम होता है। तो उनके द्वारा तो बहुत ही काम किया गया है। और जो स्थानीय विधायक हैं, जो मंत्री जी हैं, उनके द्वारा बौद्ध स्तूप का मतलब निर्माण, जो चार दीवारी का निर्माण हुआ, या हर एक जगह जो भी मंदिर मस्जिद हुआ, जहाँ भी लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ वो हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। अभी एक नवयुवक सेना, बिहार नवयुवक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी पिछले दिनों बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि पर्यटन के दृष्टिकोण से जो बौद्ध स्तूप है उसका विकास समुचित तरीके से नहीं हो पाया है, और वहाँ सामुदायिक शौचालय या विश्रामालय इत्यादि नहीं बन पाए हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो जब से हम लोग की सरकार अभी बनी है नरेंद्र मोदी जी की 2014 से, हम लोग एक से एक क्या झेल रहे हैं। जैसे मान लीजिए उधर पाकिस्तान हुआ, इधर नेपाल हुआ, उधर चीन हुआ, ये इस बीच में कोरोना आ गया, कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया, सारा काम बंद पड़ा हुआ है। तो हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को भी कोई तकलीफ ना हो, और जो भी अधूरा कार्य पड़ा हुआ है वो काम हो। आगामी बिहार चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार चुनाव में आम जनता को आप अपने किस एजेंडा के द्वारा फिर प्रभावित करेंगे कि वो आपके पार्टी को, आपके स्थानीय विधायक को पुनः जो है विधायक पद पर आसीन करें? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। रही बात बिहार सरकार की, तो हमारे जितने भी युवा वर्ग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, तो उनसे ही हम लोग सीख लिए हुए हैं, और जो भी युवा वर्ग है वो नीतीश कुमार जी को और सुशील मोदी जी को ही समर्थन करेगा। ये 100% हमारा आशा है, और हमारी ही सरकार बनेगी, और डबल इंजन की सरकार है ही, और हम लोग की सरकार बिहार में बनेगी, एनडीए घटक दल की ही सरकार बनेगी। एक प्रश्न मैंने पिछले दिनों माननीय कला संस्कृति मंत्री जी से भी पूछा था, अनिकेत जी से भी पूछा था, आपसे भी वो प्रश्न पूछते हैं। आप भी इस जिला के अस्थायी निवासी हैं और एक उत्कृष्ट जो है आप सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष इस ज़िले में बाढ़ किसी न किसी इलाके में आ रही। इस बार तो लगभग ज़िले के चारों तरफ बाढ़ से घिर चुका है। 6 माह व्यक्ति काम करता है, 6 महीना के बाद वो अपना घर बसाता है और बाढ़ का कहर उस पर टूटता है, वो बर्बाद हो जाता है। क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि बाढ़ की विभीषिकाओं को रोका जा सके? देखिए, ये आपदा है, आपदा किसी के बस में नहीं होता है। आप लाख कोशिश कीजिएगा, आपदा जो होना होगा वो होके ही रहेगा। हाँ, हमारा काम है काम करना और उसको हर संभव रोकना। जो हमारे स्थानीय सांसद हैं या प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी कदम उठाया गया, या हमारे स्थानीय सांसद या स्थानीय विधायक जी के द्वारा जो भी कदम उठाया गया, वो सराहनीय है, और उसी का कारण है कि हम लोग अभी तक बचे हुए हैं। तो इस बाढ़ काल में हर जगह आपके कार्यकर्ता पहुँचे हैं, उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था आपके पार्टी की तरफ से या आपके तरफ से हो रही है या नहीं? बिल्कुल हो रही है। हमारे स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह जी के द्वारा, या विधायक प्रमोद कुमार जी के द्वारा, या हमारे जितने भी विधायक हैं, ये जितने भी हमारे लोकसभा में जितने भी विधानसभा हैं, उस हर विधायक के द्वारा, चाहे वो किसी दल के हों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, चाहे किसी भी दल के हों, वो हर संभव प्रयास करें कि आम जनता तक खाना पहुँचे, सैनिटाइजर पहुँचे, मास्क पहुँचे, या जो भी बाढ़ राहत सामग्री जो भी है वो पहुँचे। और हम लोग जो एक सेना की जवान की तरह हर समय भाजपा के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, हर समय हम लोग मौजूद हैं, और हम हर समय उन लोग के साथ में हैं। अभी अनिकेत जी ने कहा था, आपने सुना होगा उनके वक्तव्य को, उसमें उन्होंने कहा था कि पर्यटन के दृष्टिकोण को देखिए या यहाँ के विकास के दृष्टिकोण को देखिए, तो मोती झील का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। जो मोती झील हमारा है उसका सौंदर्यीकरण ढंग से नहीं हो पाया। बहुत सारी राशियाँ आई, बहुत बार आई, लेकिन सौंदर्यीकरण ढंग से नहीं हो पाया। और ज़िले में जितने पर्यटन स्थल हैं, आपको अरेराज जैसे धार्मिक स्थल है, उसका रोड का चौड़ीकरण बलुआ से होना था, वो वहाँ अरेराज मार्ग नहीं हो पाया। तो जैसे मैंने मंत्री से भी प्रश्न किया था, तो वो कहे कि हम इसको अभी डाले हुए हैं, अभी वो कब तक हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? देखिए, ये सरकारी काम है, इसमें थोड़ा सा समय लगता ही लगता है। और रही बात अनिकेत जी की, तो वो विरोधी दल के नेता हैं, वो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा काम है कि उसको, उनके बातों को सुन लेना, और हम अपने जो पथ पे चल रहे हैं हम उसी पथ पे चलेंगे। चाहे कोई भी विरोधी कुछ भी बोले, हमको अपने काम से मतलब है, हमारी जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 वर्ष के इतिहास को जो है पुनः दोहराया गया, पुनः राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया गया, उस पर पूरा देश हर्षोल्लासित था। आप उसके विषय में अपने विचार? देखिए, निशब्द हूँ, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हमें इतनी खुशी है कि हम इस पे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हाँ, हम बस इतना ही जानते हैं कि हम कमल का बटन दबाए नहीं, हमने कमाल का बटन दबाया, और कमाल का बटन दबाने का नतीजा हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके कार्यकाल में 2-3 ऐसे क्या बोलते हैं कार्य हुए जो शायद पिछले सरकार नहीं कर पाई। उसमें मेरी भी सरकार थी, हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक सच्चे सेवक हैं, और उनके हम लोग सिपाही हैं। अभी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे कार्य चला रहे हैं, आगे आने वाले समय में जो बिहार सरकार का जो इलेक्शन होने वाला है, फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके ज़िले में आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कह के मोटिव करेंगे कि स्थानीय विधायक जो है, चाहे इस संसदीय क्षेत्र के जितने विधानसभा हैं, वहाँ सभी जगह एनडीए के ही विधायक चुने जाएँ, क्यों, या उसके कारण से पुनः जो है बिहार सरकार जो है वो एनडीए के ही संरक्षण में बन पड़े? देखिए, बिहार की जनता जंगल राज को भूल चुकी है,
अब हम लोग का राज है, यानी एनडीए घटक दल का राज है। ये बिहार सरकार जो पिछले 15 साल जो भी लालू यादव के शासन में झेला है बिहार की जनता ने, वो अब शायद दूसरी बार कभी नहीं ला सकती है। इसलिए कि देखिए लालू जी को उनके जो कार्य किए हैं उसका उनको भोगना पड़ रहा है। उनके बेटा लोगों को 2 लाइन बोलने नहीं आ रहा है, और अभद्र टिप्पणी हमारे प्रधानमंत्री जी पे, कभी नीतीश कुमार पे, ये क्या है? लोग नहीं चाहेंगे कि अब फिर से राजद का शासन हो और फिर से हम लोग अपने घर में बंद हो जाएं। हम लोग अभी के समय में कभी भी 12 बजे 2 बजे रात में जहां मन करे हम लोग मतलब बेहिचक जा सकते हैं। अभी आप जो है हम अपने कार्यकर्ताओं को और भारत की तमाम जनता को कोरोना काल में अपने स्तर से कुछ सुझाव दें। देखिए, हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो मास्क लगा के हम लोग चलें। जितने भी कार्यकर्ता या जो भी हमारे जितने भी लोग हमारे बातों को सुन रहे हैं, मैं सबसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और बुजुर्गों का मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। ऐसे ही अगले रोज़ हम मिलेंगे किसी दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता, किसी दूसरे नेतृत्वकर्ता के साथ, किसी चिकित्सक के साथ। इसके खबर को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।